मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। तीखे और गुस्से भरे ये भाषण है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि इसी तरह के बयानों और तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी वो नाम है जिसने मौजूदा सियासत की नींद उड़ा कर रख दी है। अक्सर आप लोगों ने देश के मुसलमानों के हक के लिए इन्हें लड़ते हुए देखा होगा। शायद इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के नेता और मसीहा के तौर पर पहचाना जाता है और हमेशा से भारत के मुसलमानों की तरक्की के लिए जोर देते आए हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही बिना किसी के डर के अपने विचार लोगों के सामने प्रकट भी करते आए हैं। वहीं सरकार द्वारा किए गए फैसले के खिलाफ भी बोलते हैं और लोगों का कहना है बीजेपी जैसे पार्टियों को एक मात पार्टी है जो आंख में आंख मिलाकर जवाब देती है। वो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आखिर कौन है ये ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM वजूद में कैसे आया और क्या है इस पार्टी का इतिहास और ओवैसी की जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे मजलिस भी कहा जाता है, काफ़ी पुराना संगठन है। लगभग 85 साल पहले हैदराबाद में सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में इस पार्टी की शुरुआत हुई थी। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने मजलिस की स्थापना की थी और 1948 तक इस संगठन का बागडोर उनके पास रहा। भारत की आज़ादी के बाद ये संगठन हैदराबाद को स्वतंत्र बनाए रखने की वकालत करता था। इसीलिए जब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तो भारत सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। उस समय इसके अध्यक्ष रहे कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में रिजवी पाकिस्तान चले गए, मगर संगठन की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप गए थे। तब से ही यानी पिछले 5 दशकों से अधिक समय से ओवैसी परिवार ही मजलिस को चला रहा है। 1957 में मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। इसके नाम में ऑल इंडिया जोड़ा गया और इसका संविधान भी बदला गया और 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को मिली, जो 2004 तक लगातार 6 बार हैदराबाद से सांसद रहे। लेकिन अब सलाउद्दीन ओवैसी के बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष हैं और हैदराबाद से सांसद हैं और उनके छोटे बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता हैं और तेलंगाना विधानसभा में उनकी पार्टी के 7 विधायक हैं। 13 मई 1959 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में आने से पहले लंदन से कानून की पढ़ाई कर रहे थे। जब वो लौटे उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष थे। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार साल 2004 में हैदराबाद के सांसद चुने गए। वो 2019 में चौथी बार यहां से सांसद चुने गए हैं। 1984 से लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी परिवार के ही सदस्य जीतते आए हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी के पिता पार्टी के अध्यक्ष थे तो उस समय भी मजलिस आंध्र प्रदेश या आज के तेलंगाना से लगते महाराष्ट्र और कर्नाटका के इलाके में सक्रिय थी, मगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन पिता के सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद जब असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली तो उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को पहचान दिलाया और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह मुसलमानों की समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर संसद के अंदर और बाहर मीडिया में मुखर होकर बोल रहे हैं, उससे पूरे राज्य और देश में मुसलमानों को ये लगा कि कोई ऐसा एकमात्र लीडर है जो हमारे हक की बात कर रहा है। इसका प्रभाव भी हुआ। हैदराबाद से बाहर मजलिस को सफलता मिली महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में एक AIMIM का सांसद भी है। इसके अलावा हाल ही में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में AIMIM को 2 सीटें मिली हैं।
पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में 2 सीटें मिली थी, मगर इस बार वहां से हार मिली है। मगर इस बार 2 नए सीटों पर जीत भी मिली है। मजलिस यूपी में भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर सफलता नहीं मिली। लेकिन बिहार के किशनगंज में हुए विधानसभा उपचुनाव में मजलिस के प्रत्याशी कमरुल हुदा ने बीजेपी के प्रत्याशी स्वीटी सिंह को 10,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। ये कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, मगर यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। एक समय हैदराबाद तक ही सीमित रही एक पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन इसके लिए अवश्य कई सालों से काम कर रहे थे। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो आपको सही वक्त पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।